स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है किस्से कहानी। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं मेरी ही लिखी एक काल्पनिक कहानी जिसका नाम है चार यार। इस कहानी के 3 भाग होंगे, जिसका पहला भाग है कौन है ये लोग। हेलो गाइज, मेरा नाम राज है। जितना अपने नाम को मैं कूल बता रहा हूँ ना, हकीकत में मेरा नाम उतना कूल है नहीं। मेरे घर वालों ने मेरा नाम बड़ा हेवी सा रखा है। मेरा पूरा नाम है राजनाथ त्रिपाठी। यार, इस हेवी ड्यूटी नाम के साथ ऐसा लगता है कि मैं कोई 4 धाम की यात्रा करने वाला बुजुर्ग इंसान हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं एक 22 साल का नौजवान हूँ। वैसे 4 से याद आया, यार ये 4 नंबर भी हम सबकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। जैसे 4 ऋतुएं, 4 कदम, 4 किताबें, 4 बातें। और हाँ, उन 4 लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं जिनकी वजह से हमें बार बार अपने सपनों का गला घोटना पड़ता है। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे। पर यही 4 नंबर जब हम यारों के साथ जोड़ देते हैं तो इस बात के क्या ही कहने। वो गाना तो आप सभी ने सुना होगा, जहां 4 यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। तो आपको बता दूं कि ये रात इसीलिए गुलजार हो जाती है क्योंकि उन 4 यारों के वजह से हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। पर हमेशा ये यारों की महफिल हमारी जिंदगी में 4 चांद लगाए ये जरूरी नहीं। ऐसी ही एक महफिल के बाद वाली अजीबो गरीब सुबह की बात है। चारों ओर लहरों का संगीत, ठंडी हवाएं, चिड़ियों की चहचहाहट और रेत में लथपथ हम 4 लोग। मैं, एलन भाई, धीरू भाई और अतुल भाई। हाँ, मैं इन सबको भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सभी मुझसे बड़े हैं और मेरे रूममेट के यानी कि एलन भाई के दोस्त हैं और मैं उनसे कल रात ही मिला हूँ। वैसे तो हम सभी मदहोश होकर समंदर के किनारे सोए पड़े थे, लेकिन सुबह की तेज धूप ने हमारी आंखों को चुभन देकर हमें जगा ही दिया। उठते ही सभी हड़बड़ी में अपने कपड़े झटकने लगे और यहाँ वहां पड़े अपने सामानों को समेटने लगे। तभी धीरू भाई बोले, अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे यार जल्दी समेटो यार, घर जाके बीवी की गाली सुननी पड़ेगी। साला पूरा संडे बर्बाद हो जाएगा अगर उसको घुमाने नहीं ले गया तो। अभी मैं, अतुल भाई, एलन भाई, हम सभी सामान समेट ही रहे थे। उतने में अतुल भाई धीरू भाई को जवाब देते हुए बोले, अबे धीरू, हम सब तो अपना सामान समेट लेंगे और वक्त पे रेडी भी हो जाएंगे, पर तेरा वो खास दोस्त भटकती आत्मा वो कहाँ है? पति गयू यार, इस करण के चक्कर में ना साला आज बीवी की डांट सुननी पड़ेगी। अरे भाई लोग यार जरा देखो ना, कहीं यहीं कहीं होगा, किसी लड़की के पीछे घूम रहा होगा भावरा बन के। धीरू भाई परेशान आवाज में बोले। तभी एलन भाई यहाँ वहां नजर घुमाते बोले, भाई लोग, मुझे नहीं लगता करण को ढूंढने का कोई फायदा है, क्योंकि ना तो वो और ना तो उसकी बाइक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है वो चल बसा, आई मीन चल पड़ा कहीं तो। इन सब के बीच में अतुल भाई अपने फोन को टटोल रहे थे। ए तुझे कैसे पता बे, तू जो बोल रहा है चला गया, ढूंढ ना जरा। धीरू भाई चिड़चिड़ी आवाज में बोले, अबे ओ अकल के अंधे, आसपास देख, करण की बाइक गायब है और हम सबको पता है कि उसके पांव एक जगह पर टिक ही नहीं सकते। उड़ गया वो बेटा, उड़ गया। अपना सामान उठाओ और चलो अपने अपने घर। एलन भाई धीरू भाई को समझाते हुए बोले। तभी हड़बड़ी में अतुल भाई बोले, हाँ यार जल्दी चलो, मुझे घर जाना है। अभी मुझे मेल आया है कि कल मेरा एक इंटरव्यू है और बहुत सारी तैयारी करनी है। उतने में एलन भाई के फोन की भी घंटी बज जाती है। हेलो, यस, एलन स्पीकिंग। Oh my God, that's great. Yes. I'll be there tomorrow. What time? Yeah, sure. Thank you so much. हम सभी एलन भाई को अचंभे से देख रहे थे कि वो इंग्लिश में किससे बतिया रहे हैं। एलन भाई के चेहरे पर अलग ही खुशी नजर आ रही थी, ऐसी खुशी जो आज तक मैंने तो उनके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी। You won't believe guys, क्या हुआ है? चहकते हुए एलन भाई बोले। तब मैंने भी एक अच्छे दोस्त की तरह पूछ लिया, अरे बताओ ना एलन भाई क्या हुआ? छोटे, किस्मत बदलने वाली है किस्मत। कल एक म्यूजिक कंपनी ने
मेरा खुद का एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कल उनके ऑफिस बुलाया 11 बजे। तब मस्ती मस्ती में मैंने धीरू भाई से पूछ ही लिया कि एलन भाई को म्यूजिक, अतुल भाई को नौकरी, आपको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, देखो देखो मेरी गट फीलिंग है। और उतने में उनका फोन बजा। धीरू भाई अचानक से टेंशन में आ गए। जब हमने उनकी फोन की स्क्रीन देखी तो वो भाभी का कॉल था। तब धीरू भाई एकदम टेंशन में आकर बोले, इस साले करण की ऐसी की तैसी, अब वाइफ का फोन नहीं उठाऊंगा तो प्रॉब्लम, उठा लूंगा तो प्रॉब्लम, क्या करूं, चल उठा ही लेता हूं, कम से कम डांट थोड़ी कम पड़ेगी। हाँ डार्लिंग, हाँ। उनके चेहरे के भाव ऐसे बदल गए जैसे उनको उनकी वाइफ का कॉल नहीं बल्कि लॉटरी ऑफिसर का कॉल आया हो, उनको ये बताने के लिए कि उन्हें 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। हाँ बस आधे घंटे पे पहुंच रहा हूँ, चल रखता हूँ, और आते वक्त मैं जलेबी फाफड़ा भी लेते हुए आऊंगा। तभी एलन भाई ने उन्हें छेड़ते हुए पूछा, क्या हुआ बे धीरू, भाभी तलाक दे रही है क्या, इतना खुश हो गया? शुभ बोले चक गधेड़ा, अरे मेरी बीवी का कॉल था, उसने ये बताने के लिए फोन किया था कि घर पे फोन आया था कि मैं कुछ दिनों से जो इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ ना मेरे बिजनेस के लिए, वो डील फाइनली क्रैक हो गई है और उन लोगों ने कल मीटिंग के लिए बुलाया मुझे। कुछ भी बोलता है, धीरू भाई ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सभी को कोई ना कोई खुशखबरी मिली थी, सभी बड़े एक्साइटेड थे। तभी मैंने उनकी एक्साइटमेंट पर ब्रेक लगाते हुए कहा, भाई लोग ये सब तो ठीक है, लेकिन हम खुशी खुशी में करण भाई को नहीं भूल गए। तभी अतुल भाई थोड़े गंभीर होकर बोले, यार राज, हम लोगों को उठ के इतना टाइम हो गया, हमने सामान इकट्ठा कर लिया, अपने मेल्स फोन सब अटेंड कर लिया, अब ना तो कहीं करण नजर आ रहा है, ना उसके कोई निशान, ना ही उसकी बाइक। तो सीधी सी बात है यार, तू टेंशन मत ले, हम जानते हैं उसको, वो चला गया होगा, उसकी पुरानी आदत है बिना बताए गायब हो जाना। अतुल भाई की बात सुनकर एलन भाई भी बोल पड़े, हाँ यार, चुपचाप अपने अपने घर निकलते हैं, वो भटकती आत्मा कहीं भी निकल गया होगा, वो वैसे भी कहाँ किसी को बताकर जाता है कि कहाँ जा रहा है, नशेड़ी साला। हमें जिंदगी में कुछ करना है, हमें जिंदगी में कमाने की जरूरत पड़ती है और मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। सो ये मौका मिला है तो इसे गवाते नहीं है, पूरी तैयारियां करते हैं और फिर ढूंढ लेंगे ना उसको, कर लेंगे फोन बाद में, क्या फर्क पड़ जाएगा। हम सभी एक दूसरे को अपनी अपनी मीटिंग्स का रिजल्ट क्या रहा ये बताने का कॉल करने का वादा करके वहां से निकल गए। आई एम श्योर आप सभी के जहन में कुछ सवाल जरूर होंगे कि कौन है ये लोग और ये करण कहाँ गया। भाई देव, ये करण है ही कौन जिसके लिए सब इतने परेशान हैं, और सब लोग समंदर के किनारे कैसे पहुंचे? तो आपके सभी सवालों के जवाब तो आज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपको ये जरूर बता सकता हूं कि हम 4 लोग कौन हैं। मुझे तो आप जानते ही हो, जैसे मैंने कहा मेरा नाम राज है, पर राज होकर भी मेरा नाम राजनाथ त्रिपाठी है। जोक्स असाइड, लेकिन चलो अब आप सभी से मैं बाकी 3 लोगों का परिचय करा देता हूं। एलन यानी कि अलंकार सुब्रमण्यम छोटे मोटे पब्स में गाने गाता है और एक रॉकस्टार बनना चाहता है, इसीलिए तो अपना घर छोड़कर मेरे साथ रूम शेयर कर रहा है। मैं एलन का रूममेट हूं और उससे काफी प्रभावित भी। अब मिलिए धीरू भाई से, इनका नाम है धीरू मेहता। 2 बिजनेसमैन के नाम लेके बैठे हैं तो बिजनेस तो इनके खून में दौड़ेगा ही ना। एक हार्ड वर्किंग फैमिली मैन है जो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं और बहुत वक्त से किसी इन्वेस्टर की खोज में है। अतुल भाई, इनका पूरा नाम है अतुल माने। अब इनके नाम का एक फुल फॉर्म भी है, ऑल टाइम उदास लड़का, और इनकी सरनेम को लोग नामाने भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए है कि अतुल भाई किसी भी बात को पहली बार में मानेंगे ही नहीं। वैसे अतुल भाई धीरू भाई के साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन रहते हैं ऑफिस से 2 घंटे दूर। हाँ, वैसे आप सब जानते ही होंगे कि हम मुंबई में दूरी को कभी किलोमीटर या मीटर से नहीं नापते, हम वक्त से नापते हैं। तो अतुल भाई का भी यही प्रॉब्लम है कि इनका घर इतनी दूर होने की वजह से उनका ज्यादातर वक्त ऑफिस और उसकी ट्रैवलिंग में ही निकल जाता है, तो वो अपनी फैमिली को या खुद को वक्त ही नहीं दे पाते। तो ये किसी ऐसी जॉब की तलाश में है जो इनके या तो घर के नजदीक हो
या तो ऑफिस ऐसा जो उन्हें कहीं नजदीक में रहने की सुविधा दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करण भाई। डूड व्हाट अ पर्सनालिटी यार। एलन से ज्यादा तो मैं इनसे प्रभावित हूँ। इनकी बातें आपको कोई डायलॉग्स की तरह लगेंगी, लेकिन जिंदगी के फिलॉसफी पर बिल्कुल एप्ट बैठती है। इनका कोई खानदानी बिजनेस है जिसमें इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बस दुनिया घूमना चाहते हैं और लाइफ के मजे लेना चाहते हैं, और वो कई सालों से ऐसा कर भी रहे हैं। पिछले 5 सालों से ये अपनी हार्ली डेविडसन पर अलग अलग शहरों में और देशों में घूम चुके हैं। जिंदगी हो तो करण भाई जैसी, वरना ना हो। तो चलो यारो, आपके कुछ सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए कि हम कौन हैं। आप हम सभी को जानते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे जिनको आप अपने दिल में रखिए, और इस कहानी के अगले भाग में मैं आपको जरूर बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से मैं जब भी अगली कहानी अपलोड करूंगा आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए और अपने यारों के साथ अच्छा वक्त बिताइए, और देखते रहिए क्रिएटिव कीड़े।